गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो ईरा से मिलती है और ईरा से अपने सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करती है। पर ईरा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाती है, वो स्त्री से समझना ही नहीं चाहती। फिर भी अद्रिका उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो जाती है उसके मतलब ऑफिस में और वहाँ पर उसको लंच के लिए बोलती है। फिर लंच पे जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, पर समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं ईरा को ये बात बुरी लगती है कि अद्रिका उसे उसकी टॉप प्योरिटी मीन्स लाइक उसके साथ शादी करके उसके साथ सेटल होना नहीं चाहती है। हालांकि अद्रिका ये नहीं चाहती थी कि जो चीज़ वो उसके पास है वो सब चीज़ें उसकी वजह से छोड़े। दोनों अपनी जगह कहीं न कहीं सही थे, क्योंकि अद्रिका को लाइफ से कुछ और चाहिए था और ईरा को लाइफ से कुछ और चाहिए था। और दोनों अपनी जगह थोड़े डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टस लेके चल रहे थे, तो जो एक्चुअल में गलत भी नहीं था। पर कहते हैं ना कि जब दोनों प्यार में होते हैं तो सामने वाला ये चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से चले और दूसरा वाला चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से चलें, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अद्रिका समझाने के बाद भी वापस आती है, फिर अपने घर पर रुकती है। तब उसे शनाया का कॉल आता है। शनाया उसे होटल्स रूम सब बोलती है और अद्रिका विद इन द फ्यू मिनट्स वो कुछ बुक करके शनाया को भेज देती है। शनाया उसके फ्रेंड्स लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ट्रिप पे जाने के लिए। अब इसके आगे रात के टाइम पे शनाया उसके फ्रेंड्स लोग बहुत सब गपशप करते हैं और वो लोग वहीं सो जाते हैं। लेकिन जो हमारी अद्रिका रहती है वो ईरा को मैसेजेस भी करती है कि बेबी तुम अच्छे से बैठ गई हो क्या, तुम अपने जगह पहुंच चुकी हो, सोचो थोड़ा सा ज़्यादा माइंड में मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एन्जॉय द मोमेंट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू और मैं हमेशा ही रहूँगी। ईरा वो सारे मैसेजेस को मीन्स पढ़ती है बट उसे रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो हर्ट हुई रहती है ये सुनकर कि यार मैं उसके मतलब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। मीन्स उसे जो पार्टनर्स में जो अंडरस्टैंडिंग्स और पॉसेसिवनेस नहीं चाहिए वो मेरे अंदर है, इसलिए वो नहीं चाहती। तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहती है, इसलिए वो उसको कोई भी एक बोलते हैं ना गुड रिस्पॉन्स प्रॉपर रिस्पॉन्स कुछ नहीं करती है। अद्रिका भी उसकी फीलिंग्स को समझती है और वो वहाँ पर चुपचाप आराम से सो जाती है। थोड़े टाइम के बाद जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जब हमारी अद्रिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, एकदम मतलब मस्त तरीके से उठती है, फ्रेश होती है और अपने ऑफिस जाती है। और जो हमारी ईरा रहती है दूसरी तरफ, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और उसकी डेस्टिनेशंस रहती है कि वो वहाँ पर शादी रहती है तो वो वहाँ पर पहुंच जाती है। वो जबलपुर जाती है जहाँ पे उसके जो मीन्स आरव के जो कज़न है उसकी वेडिंग रहती है, तो आरफ के कज़न के लिए जबलपुर पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर उसका स्वागत होता है और जैसे रिचुअल्स होते हैं शादी के, वेडिंग्स के, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं और ईरा यहाँ पर उन सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए मॉर्निंग से बात करके वहाँ पे लग जाती है। अद्रिका अपना सेम रूटीन्स करती है, पर जैसे ही मिड ऑफ द टाइम हो जाता है मीन्स लाइक अब 3 या 4 बज जाते हैं, तो 3 और 4 बजे वो वहाँ से उठती है और वो शनाया को कॉल करती है। और शनाया उस दिन हॉस्पिटल में नहीं आई रहती है, तो वो शनाया को कॉल करती है। तो शनाया पिकअप करके बोलती है हेलो मैम बोलिए। तो वो कहती है कि देखो ट्रेन 5 बजे की है, तो तुम लोग रेडी हो गए हो ना मीन्स जाने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ मैम हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, कोई इशू नहीं है। तो कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पिकअप करती हूँ। तो कहती है कि मैम लेकिन आपने तो ट्रेन फ्राइडे की बोली थी बट आपने थर्सडे की कर दी। तो कहती है मुझे थर्सडे की अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिली, क्योंकि अगर हम फ्राइडे की ट्रेन से जाते तो फ्राइडे का प्रॉब्लम्स ये था कि मुझे स्लीपर करनी पड़ती, एसी कोच नहीं मिल रहा था, और मुझे थर्सडे पे एसी कोच मिला। तो यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? तो वो कहती है नो नो मैम, डेफिनेटली नॉट। अगर लग्जरी तरीके से जाने का मौका मिलेगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है एग्जैक्टली, तो तुम लोग रेडी हो जाओ, हम डायरेक्ट स्टेशन पे मिलते हैं, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पे मिलती हूँ। और ये बोलकर अद्रिका वहाँ से फ़ोन रख देती है। अद्रिका जाती है 3 बजे अपने घर और फटाफट पैकिंग्स वगैरह करती है, क्योंकि उसने कुछ भी पैकिंग करी नहीं थी। तो उसे जो भी मिलते कपड़े वपड़े, तभी उसकी मॉमा के पूछती है तुम कहीं जा रही हो? तो कहते हैं सॉरी मैम मॉम, मैं आपको बताना भूल गई, मैं ऑफिस के मतलब जो हॉस्पिटल्स में जितना भी जो इंटर्न स्टाफ है उन सबको लेके पिकनिक पे जा रही हूँ। तो कहती है ओके दैट्स नाइस, तुम बहुत टाइम के बाद पिकनिक पे जा रही हो, कहाँ पर? कहती है ऋषिकेश में। तो कहती है डोंट टेल मी कि यू आर एक्साइटेड टू डू अ बंचिंग जंपिंग।
तभी अद्रिका बोलती है वैसे तो एक्साइटेड हूँ बट देखते हैं, थोड़ा सा मुझे डर लगता है बंचिंग जंपिंग में। तो कहती है मुझे उससे ज़्यादा डर लगता है, तुम्हारे अभी अभी लेग सही हुए हैं, प्लीज़ ऐसे कोई एडवेंचर्स मत करना जिसमें तुम्हें हर्ट हो। तो वो कहती है मॉम जस्ट चिल, ऑफ कोर्स मैं ऐसे कोई भी एडवेंचर्स नहीं करूँगी जिसमें मुझे हर्ट हो, बट ऑल द एडवेंचर्स आर द अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर्स, तो इतनी कोई इश्यूज़ की बात नहीं है। बट यहाँ पर जो ईरा की मॉम रहती है, जो अद्रिका की मॉम रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है और वो अपनी बेटी को फोरहेड पे किस करके बोलते हैं एंजॉय करो बट सेफली, ओके। तो वो कहती है यो मॉम जस्ट गो मी, अच्छा मॉम मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़। तो कहती क्या हेल्प चाहिए? तो कहती बस कपड़े डिसाइडेड करने में मेरी जल्दी जल्दी बैग पैकिंग कर दो। तो कहती कब की फ़्लाइट है? तो कहती मॉम फ्लाइट से नहीं, हम ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन बस अभी आधे घंटे में है। तो तभी अद्रिका की मॉम कहती है तुम आधे घंटे पहले पैकिंग कर रही हो? तो कहती आ, हर चीज़ एंड टाइम पे होती है मेरी, प्लीज़। तो कहती है ओके ओके मैं करने में मदद करती हूँ। और ऐसे करके वो दोनों जल्दी जल्दी पैकिंग में लग जाती है। शनाया और शनाया के जितने भी फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, जो 4 फ्रेंड्स मीन्स शनाया को इंक्लूड करके, वो तीनों फ्रेंड्स प्लस शनाया बहुत एक्साइटेड रहती है और वो लोग भी अपना जो एक्साइटमेंट में सब कुछ करना मतलब अच्छी स्पीड में स्टार्ट कर देती हैं। मतलब हर एक एक चीज़ पैकिंग्स वगैरह कर लेती हैं। तभी वहाँ से शनाया कहती है कि यार सुनना, मैं ये बोल रही थी कि अपन को ना थोड़ा बहुत वो भी रखना चाहिए। तो कहती है क्या? तो वो कहती है यार अपन को ना थोड़ी सी मतलब स्नैक्स वगैरह रखने चाहिए ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो शनाया कहती है ऑफ कोर्स यार दिस इज़ गुड आइडिया, तू रख ले जल्दी से। तो कहती है स्नैक्स खरीदना पड़ेगा बाहर से, तो कोई जाकर स्नैक्स लेकर आओ। पता चला हम अद्रिका मैम के ऊपर चढ़ जाएंगे, ये बोल रही कि हमें खाना खिलाओ, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना यार। वो हमारे लिए इतना कर रही हैं बट ये नहीं। तो शनाया उस चीज़ पे एग्री होती है और कहती है ऑफ कोर्स यार राइट्स, अच्छा सुन मेरे पास 200 रुपये है, ये 200 रुपये से ले लो, बाकी मैंने थोड़े से सेविंग्स करके रखे हैं, मैंने अपने डैड से भी अभी पैसे मंगवाए कि मैं थोड़ा सा बुक्स खरीदनी है मुझे, ये बोल के। तो वो कहती है हाँ हाँ डैड्स को इसी चीज़ पे उल्लू बनाओ ऐसे। वो कहती है अरे जाना जल्दी से जा लेकर आ। तो ऐसे करके ये लोग चले जाते हैं। सो ऐसा स्नैक्स वगैरह की चिप्स विप्स लेकर आते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर पानी की बॉटल्स वगैरह सब लेकर आते हैं और वहाँ से वो सब कुछ अपने बैग्स पे रख लेते हैं और फिर यहाँ से फटाफट कैब्स बुक करके डायरेक्ट पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के अंदर सब लोग बैठते हैं और सब लोगों को मीन्स टिकट्स तो अवेलेबल थी और शनाया को भेजती थी। तो वो लोग अपने कोच पे जाकर बैठते, क्योंकि इंदौर से ही वो ट्रेन बनती है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर बैठ जाते। तभी एकदम से मतलब वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड रहती है वो कहती है शनाया अद्रिका मैम नहीं आई है। तो वो बोलती है आ जाएंगी, मैम विल बी कम ऑन अ टाइम, मीन्स हम तो बिफोर टाइम पहुँच गए ना, तो हो सकता है वो एंड टाइम पर आ जाए। तो वो कहती हैं कि बट शी मे बी लेट बिकॉज 5 मिनट में ये जानने वाली। कहती है ओह 1 मिनट आई विल कॉल हर। तो ये उसने कॉल कर रहे रहते हैं लेकिन अद्रिका अभी तक कैब में बैठी हुई रहती है। मीन्स वो ड्राइवर को बोल रही रहती है स्पीड में चलाओ, मेरी कार जाने वाली है, मेरी गाड़ी छूट जाएगी छूट जाएगी। और ऐसा ही होता है, जब तक वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तब तक ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। वो इतनी स्पीड में भागती है, स्पीड में भागते हुए वो एकदम लास्ट वाला कोच होता है वहाँ पर घुस जाती है अपने बैग्स के साथ। और उसने जो बैग लिया रहता है वो मीन्स जो ट्रैवल्स बैग्स होते हैं ना वो लिया रहता है, तो उसमें चली आती है। यहाँ पर शनाया की हालत ख़राब हो जाती है और सारे फ्रेंड्स ही, बिकॉज ऑल द ट्रिप आर स्पॉन्सर बाय हर एंड इफ़ शी इज़ नॉट अवेलेबल तो फिर पैसे कौन देगा यार। बट यहाँ पर बाकी सबको ये चिंता रहती है, लेकिन शनाया को कुछ अलग चिंता रहती है कि ट्रिप्स उनके बिना बिल्कुल अच्छी रही। तो शनाया क्या कहती है रुक जा, मैं खींचती हूँ ये चेन। तो कहती है नहीं नहीं मत खींच, तू फ़ोन तो लगा वो पहुंची है कि नहीं, फिर अपन अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे वो चलेगा। तो कहती है रुक जा मैं फ़ोन लगाती हूँ। तो फ़ोन लगाती रहती है, फ़ोन लगाती रहती है, लेकिन कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा रहता है। और ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि यार वो फ़ोन लगा रही है
बट कोई नहीं उठाता है। थोड़ी देर के बाद शनाया कहती है, नाउ पुल द चेंज, वी विल गेट आउट, बिकॉज हम उनके बिना नहीं जाएंगे। शनाया इस तरीके से सबको बोलती है, यार नहीं जाएंगे ना, मैंने कह दिया ना, ये ट्रिप से उनके साथ थी, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हम नहीं जाएंगे। तो वो कहती है, बट वो कुछ ना कुछ करके आएंगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल है, वो आ जाएंगी। लेकिन अगर हमने ये हरकत करी और पता चला कुछ हो गया है, देखो ऋषिकेश पहुंचते हैं, ऋषिकेश के बाद वो आ जाएंगी किसी भी हालत में। तो वो कहती है, चुप हो जाओ, तुम सब पागल बातें मत करो। तो वो कहने लगती है, तभी वो कहती है कि यार कल हम यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर हम ऋषिकेश के लिए ट्रेन लेंगे। तो जो हमारी जो 2 ट्रेन्स है वो है, उसमें मैम किसी भी हालत में आ जाएगी। कहती कैसे आएगी मैम, यू नो व्हाट, वो कैसे आएंगी, इट्स गोइंग टू बी टू लार्ज, ओके। तो कहती है, मैम नहीं आएंगे, हम बस उतर रहे हैं, हमें नहीं जाना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये फ्लाइट, हमारे लिए मैम इम्पोर्टेंट है। तो वो जो शनाया रहती है वो अपनी पूरी टीम्स के साथ आर्ग्यू कर रही रहती है, जिसमें बाकी इंटर्न्स बोलते हैं तू वेट कर वेट कर वेट कर। तभी वहाँ पे शनाया बोल देती है, यार एक तो मैम ये फ़ोन भी नहीं उठा रही है, और जब फ़ोन उठाना नहीं रहता है तो इतना महंगा फ़ोन परचेज करते क्यों है, लोग आईफोन लेके घूमते हैं, लेकिन उठाना जब उनको है ही नहीं तो मतलब ही क्या है यार। एंड आई एम फेड अप ऑफ दैट, उन्हें पता होना चाहिए शी इज नॉट पंचुअल अबाउट हर टाइम। देखा ना, वो नहीं आई और ट्रेन छूट गई है, हम नेक्स्ट में उतरेंगे, हम उनका वेट करेंगे, वरना ये ट्रिप इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब तक वो इस तरीके से आर्ग्यू कर रही रहती है, कंपार्टमेंट के पीछे एक लड़की खड़ी रहती है, और वो और कोई नहीं, वो अद्रिका रहती है, और अद्रिका सिर्फ ऐसे टिक कर ऐसे सुन रही रहती है। तो तभी वो चिल्ला के बोलती है, लिसन गाइस, फॉर मी दिस ट्रिप इज नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर मी एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग इज अद्रिका मैम, इफ शी इज नॉट कमिंग विद अस, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ये ट्रिप, तुम लोग को जाना है तुम जाओ, मैं वेट करूंगी अद्रिका मैम का, और मैं उनके साथ आऊंगी, और हम तुम्हें ऋषिकेश में मिलेंगे, तुम लोग को जाना है तुम जाओ, तुम लोग भी सही हो अपनी जगह, तुम जाओ, मैं उतरती हूँ यहाँ पर, मैं उनको लेकर आऊंगी, तो मैं वेट करूंगी। तो तभी वो लोग कहने लगते हैं कि तू उतर जाएगी पक्का, तो कहती है हाँ मैं उतरने के लिए तैयार हूँ, बस पुल द चेन यार। तो वो कहती है ओके मैं पुल द चेंज कर लेती हूँ, पर चेन तेरे पीछे है, वहां से पुल कर। तो वो जैसी एकदम से टर्न होती है, वो पीछे अद्रिका मैम को देखती है, और अद्रिका मैम को देखते बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है, "आ- आ- और मतलब उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, वो सिर्फ हक कर लेती है। अद्रिका मैम ट्रेन चल रही रहती है तो थोड़ा सा ऐसे पीछे होती है, और वो हक करती है, लेकिन अद्रिका मैम से हक बैक नहीं करती, क्योंकि वो वहां पर जो पुलिंग ऑफ द स्टैंड होता है वो उसे पकड़ी रहती है एक हाथ से, और एक हाथ से उसे बोलती है कि हक मुझे बाद में करना, मैं गिर जाऊंगी, शनाया जस्ट मेरे ऊपर से उठो। तो कहती है उठो, मैं लेती कब हूँ, आपको हक कर रही थी। तो कहती है हाँ हाँ हक बाद में करना, और क्या कर रही थी तुम, कि आई एम नॉट अ पंक्चुअल अबाउट माई टाइम। तो वो कहती है आई एम सॉरी मैम, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन आप ऐसे लेट नहीं होना चाहिए। तो वह कहती है मैं पीछे के कंपार्टमेंट में चढ़ गई थी ऑन टाइम, तो मुझे बस वहाँ से इधर तक आने में टाइम लगा, एंड तुम मेरे साथ आती छोड़ के। तो कहती है हाँ तो और क्या करती हो, और क्या करती मैम, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मैं आपके साथ ही आती। और मैंने जो यहाँ ट्रेन का पैसा मतलब डबल खर्चा कराती। तो कहती ओके फाइन, वो मैं अपने अपने डैड से लेके आपको दे देती ऐसे भी करके, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं था, आपको ऐसे छोड़ना ज़्यादा रिस्की है मेरे लिए। तो वो उसके बालों पे हाथ रख के बोलती बच्ची हो तुम, चलो ये रखो। तो ऐसा रहता है कि 5 लोग रहते हैं, तो ऊपर की नीचे मतलब 3 एक साइड की, 2 एक साइड की रहती है, मतलब इन्होंने थर्ड एसी में टिकट्स की रहती है, तो सब वहीं पर एक साथ बैठे रहते हैं। तो अतिका मैम की जो रहती है वो साइड अपर जो नहीं साइड लोअर रहती है उनकी, तो वो अपने बैग्स को ऊपर रखती हैं, वहाँ जाके लेट जाती हैं, और बोलती हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अद्रिका को ऐसे थका हुआ देखकर, तो वहाँ पर जो अद्रिका होती है वो अपने लेग्स को थोड़ा सा ऐसे पेन कर रहा रहता है उसका लेग, क्योंकि पहली बार इतने दिनों के बाद वो भागकर उसने ट्रेन पकड़ी रहती है, तो उसका लेग्स पेन करने लग जाते हैं अद्रिका के। तो अद्रिका के लेग पेन कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा अपने जो
उन्होंने लोअर पहना रहता है, उससे वो अपने लेग्स को ऐसे पेन कर रही रहती है और वो थोड़ा सा थकी रहती हैं। तो कह देती हैं कि मैं तुम लोगों को कैच बाद में करती हूँ, और ऐसे करके वो वहाँ पर अपना जो ब्लैंकेट रहती है उसे ओढ़ के चुपचाप सोने लग जाती हैं। थोड़ी देर के बाद शनाया और उसके सारे फ्रेंड्स लोग भी अच्छे से सेटल हो जाते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं, मस्ती कर रहे रहते हैं। पर शनाया की पूरी नज़र जो थी अद्रिका मैम के थी ऊपर थी, क्योंकि अद्रिका मैम जो थी वो अनकंफर्टेबल होकर लेटी थी, क्योंकि उसके लेग्स बहुत पेन कर रहे थे। तभी शनाया एकदम अपने फ्रेंड्स को कहती है, गाइस बहुत देर हो चुकी है, आई थिंक हम सबको भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यार इतने टाइम से अपन लोग भी इतना वर्क कर रहे हैं, ये लाना वो लाना, इतना पैकिंग कर रहे थे, शायद से हम अपन भी थक गए, तो प्लीज़ गाइस अपन सोते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती हाँ हाँ चलो, सीट्स अपनी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो वो लोग के जो जो अपार्टमेंट होते हैं, किसी की अपर रहती है, किसी की लोअर रहती है, किसी की मिडिल रहती है, वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। शनाया का लोअर रहता है, शनाया अपना एक लोअर रहता है, नीचे का लोअर, तो वो वहाँ से उठती है और मतलब एक साइड उसका जो मिडल रहता है वो उसकी फ्रेंड का रहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे अभी, उसी की बेस्ट फ्रेंड रहती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का रहता है कि यार मुझे अभी मिडल पे तो नहीं जाना है, मैं यहाँ बैठ जाती, तो कहती है कि हाँ बैठ जा। तो दोनों वहाँ पे बैठ के वहीं पे, तो वो उसे कहती है देखो नींद आ रही है क्या, शनाया उससे पूछती है। तभी वो कहती है कि हाँ यार मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। तो कहती है कि तू मेरे लोअर पे सो जा, ये लोअर सीट पे सो जा। तो वो लोअर सीट पे सो जाती है और शनाया वहाँ से उठती है और अद्रिका मैम के पास जाती है और उनकी जो ब्लैंकेट होती है उसको रिमूव करती है और अपने हाथों से वो उनके लेग्स को ऊपर करती है और उसको प्रेस करने लग जाती है। अद्रिका एकदम से शॉक हो जाती है और एकदम से नींद से उठ के बोलती है शनाया क्या कर रही हो तुम। तो शनाया कहती है मैम योर लेग इज पेनिंग, आई नो दैट, बिकॉज आप एकदम से भाग कर आए होंगे ना, तो आई नो योर लेग इज पेनिंग एंड मैं दबा देती हूँ। आपको डॉक्टर ने ऐसे एकदम से भागने के लिए मना भी किया था ना, सो गिव इट टू मी। तो इतने प्यार से जो अद्रिका होती है वो, मतलब उसको नींद भी आ रही रहती है, तो वो सोते सोते जो हमारी शनाया रहती है वो उसके लेग्स को काफ़ी अच्छे से मतलब ऐसे प्रेस करती है एक एक पॉइंट्स पे, और एक जो बोलते हैं ना प्यारी सी मसाज वो दे रही रहती है। और उसे मसाज देना इतने अच्छे से आता है कि, क्योंकि याद है स्टार्टिंग में उन लोगों ने एक थेरेपी के लिए जाते थे, जिसे नीलेश अग्रवाल एक वहाँ के जो थेरेपिस्ट थे, वो बहुत अच्छे से थेरेपी करते थे, तो वो उनके पास जाती थी, तो वहाँ से वो ऑब्जर्व करके सीख रही रहती, तो वहाँ पर आके उसके लेग्स को पेन को बहुत अच्छे से कर रही रहती है। अद्रिका थोड़ी देर में आ ऊ कर रही रहती है, फिर वो कहती है शनाया काफ़ी रिलैक्सिंग, तो वो बोलती है आई नो, और ऐसे करके वो उसके पेन कर रही थी। वहाँ पे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रहती है वो देख रही रहती है और देख के इशारों में कहती है तू पागल है ना इसके लिए। तो तभी शनाया कहती है आई नो, पर क्या कर सकती हूँ, ये किसी और के लिए है। और बहुत अच्छे से वो मसाज कर रही रहती है। तो हमारी जो अर्चिका होती है वो एकदम से कहती है शनाया को कि शनाया तुम इतना मत करो, मुझे ऐसी आदतें मत डालो, बाद में मुझे बहुत पेन होगा। अक्सर लोग बाद में बदल जाते हैं और जब कोई बदल जाता है तो बहुत पेन होता है। तभी शनाया कहती कम ऑन मैम, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एंड आई विल स्टे विथ यू एज फॉर एवर, ओके। मैं बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, और अगर हो जाए तो आप मेरे कान पकड़ के मुझे मार भी सकते हो। तभी वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है, वक्त और हालात इंसान को चेंज कर देते हैं। तो कहते हैं वक्त और हालात तो बहुत कुछ चेंज करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों वक्त और हालात के साथ समझ कर चेंज हो, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से रहे। आई एम योर फ्रेंड मैम एंड द फ्रेंड्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज एंड आई एम मोर देन फ्रेंड। तभी अर्चिका कहती व्हाट। तो कहती नो नो मैम, पेन कैसा लगा होगा सही। तो कहती हाँ काफ़ी बेटर है, चलो तुम अपनी लेट जाओ। तो कहती यहाँ बैठने में प्रॉब्लम है, आप अपनी सीट शेयर नहीं करना चाहते हो ना, वहाँ वो मेरी सीट पे वो बैठी हुई है, तो मैं अभी मिडिल सीट ओपन करूँगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी ना। तो वो कहती है नहीं नहीं तुम यहाँ मेरे साथ बैठ सकती हो आराम से।
अतिका और जो हमारी अतिका और जो हमारी शनाया रहती है वो एक दूसरे के साथ बैठी रही रहती हैं आराम से। लेकिन शनाया बैठे हुए भी थोड़ी थोड़ी देर में अतिका के पूरे पैर दबाती जा रही थी और उसका उस तरीके से पैर दबा के उसे वो मसाज देना वो काफी अच्छा था। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अतिका होती है वो उठ के बैठती है और कहती है कि तुम लोग को खाना नहीं खाना है क्या, जो इस तरीके से सो रहे हो। तभी वो लोग एक दूसरे का मुंह देख के बोलते हैं क्या बोलना है मैम को, कि हम तो कुछ लेकर ही नहीं आए। तभी वो कहती है कि अभी आने वाला है तो बैठ जाओ 1 मिनट। तो फिर वो वहाँ से जाती है और कहती है वो मैंने मील ऑर्डर किया था बुकिंग के साथ। तो कहती है या मैम वो आप लोगों का मील है, वो जस्ट रेडी हो रहा है, जस्ट गिव इट टू मी 10-20 मिनट्स रेडी हो रहा है। तो तभी शना बोलती है आपने हमारे लिए मील तक बुक किया है। तो अतिका कहती है तो बिना मील के तुम लोग ऐसे ही रहोगे, आई मीन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है तो भूखे पेट रहोगे क्या। एंड आई नो यू गाइस आर फ्रॉम हॉस्टल, तुम अगर घर के होते तो अपने मॉम एंड डैड से खाना बना कर लाते, बट मी यहाँ से कहाँ से लेकर आओगी। तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर है ना डियर। तो कहती है मैम क्या ही बोले हम लोग, आप बहुत केयरिंग नेचर की हो, ये फ्रेंड बोलते हैं सारे उसके। तभी शना कहती है मैंने कहा था ना अतिका मैम है इतनी स्पेशल, शी ऑलवेज केयर फॉर एवरीवन एंड शी इज वेरी क्यूट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। तभी अतिका बोलती हो गई मेरी, अगर इतनी ज़्यादा जो तुम लोगों की क्या थी वो आ, तारीफ़ें ख़त्म हो गई हो तो मील के लिए वेट करो। और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई के पास कोल्ड ड्रिंक थी, तो शनाया कहती है ऑफ कोर्स मैम आई हैव अ कोल्ड ड्रिंक। तो ये वो कोल्ड ड्रिंक्स उठा के दे देती, तो कहती है कि यार थैंक यू बट मुझे थोड़ा एसिडिटी फील हो रहा था, दैट्स वाई मैं तुम्हारे में से सिर्फ 2 या 3 सिप पीऊँगी, बाकी तुम लोगों के लिए गाइस ओके। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहती नो ना मैम आप पी सकते हो बिल्कुल भी, हमें कोई इशू नहीं है। सारे लोग कहते तो कहते कोई बात नहीं है तुम लोग कर लो। थोड़ी देर के बाद मील आ जाता है और यहाँ पे अद्रिका और शनाया प्लस उसके बाकी जितने भी इंटर्न्स होते हैं वो सभी खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग खाना खाते टाइम बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। अद्रिका मैम से बोल रहे थे कि मैम आपने कभी लाइफ में इतने एडवेंचर्स किया है क्या, या आप करते हो। तभी अद्रिका कहती है जितना आप लोगों ने देखा नहीं होगा ना मैं उससे ज़्यादा एडवेंचरस हूँ। मैंने मॉरिशस में जाके भी मैंने वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा करे हैं, मुझे हर एक चीज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं गोवा में गई हूँ, मैं बहुत मोस्टली बहुत सारी प्लेसेस में घूम चुकी हूँ, सो दैट्स आई लव टू डू इट। बट बंजिंग जंपिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जो मैंने अभी तक नहीं किया है। और फिर वो दोनों वहाँ पर मतलब मील्स करते हैं। वो बहुत अच्छे से बताती है कि मैंने बहुत सारी जगह घूमी हूँ फिरी हूँ। पंचिंग जंपिंग जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तभी उसी फ्रेंड कहती तो आपने अभी तक की क्यों नहीं। कहती करना था बट ड्यू टू द सम रीजंस वो कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई अभी देखते हैं। अधिका ऐसे बोलती है। तो फिर ये लोग बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए उठते हैं और हैंड वॉश वगैरह करके आते हैं। तो जो अद्रिका होती है वो फिर से अपनी सीट पे चली जाती है और वहाँ से वो आराम से अपना हेडफोन्स अपने कानों में लगाती है और सो जाती है। और यहाँ पर जो शनाया रहती है और बाकी उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो थोड़ा बहुत गेम खेल रहे रहते हैं, लाइक मोबाइल्स पे लूडो वगैरह वो लोग करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में शनाया का जो ध्यान था वो ऑलमोस्ट एक बार अद्रिका की तरफ ही जा रहा था। तभी उसकी फ्रेंड कहती है अरे वो सो गई है, अब क्या उसके पास जाके बैठेगी, इतना सब कुछ तो कर लिया, पैर दबाना था वो दबा दिया, हर चीज़ करनी थी कर दी, अब क्या उसके पीछे बैठ जाएगी। तो वो कहती है यार बट मेरा ना मन नहीं मानता है, बस मन करता है उन्हीं को देखती रहूँ। तो कहती हाँ हाँ तू एक काम कर बैठ जा उन्हीं को देखती रहे, यही काम कर, और कुछ ऑप्शन तो है नहीं तेरे पास, बस यही काम कर तू, और कुछ भी नहीं है बस। तो वो कहते हैं यार तू कैसे बोल रही है, शी इज़ अ नाइस वर्ड। तो कहते हैं येस शी इज़ नाइस बट इट डजेंट मीन कि नाइस का मतलब ये होता है कि वहाँ जाके बैठ जाऊँ, बट अगर तेरा ये सब हो गया हो तो अब चले। तो वो कहती है कि कहाँ चले। तो वो कहती है कि हम भी सोने। तो वो कहती है हाँ सोते हैं। तभी जो हमारी शनाया होती है वो सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर शनाया को एक प्रॉब्लम रहती है कि उसे एक इशू रहता है, वो ये रहता है कि वो मतलब
ट्रेन्स का ट्रैवल उससे हैंडल नहीं होता है और कुछ अजीब-अजीब सा उसे फ़ील होने लगता है, उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और जैसे उसका दम घुटता है और दम घुटने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसको वो वाली प्रॉब्लम्स हमेशा आ ही रही रहती है। वो बिल्कुल अपना मतलब बहुत कोशिश करती है कि वो आराम से बैठे, बात करे, चीज़ें देखे, लेकिन वो क्या होता है कि वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो वो कोशिश बहुत करती है कि वो अपने आप को अच्छे से टाइम दे, मतलब मैनेज कर ले, बट मैनेज नहीं हो पाता है। रात का टाइम रहता है तो जब हमारी जो अद्विका होती है वो एकदम से टर्न होती है और उठती है तो वो देखती है कि शनाया अपनी सीट पे नहीं है। तो उसे एकदम से डर होता है तो वो उठ के बाहर जाती है, तो बाहर जाकर जब आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे शनाया जो होता है वो विंडो के पास खड़े होकर, विंडो नहीं मीन्स जो गेट होता है ट्रेन के वहाँ पर खड़े होके मतलब थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश करती है। पीछे से अद्विका उसे आके एकदम से हक करती, एकदम से टच करती है तो एकदम से डर जाती है, कहती है कि ओह आप हो, आई थिंक द सम जर्क विल बी कम एंड फॉर टीजिंग मी। तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही होती देर से, और तुम्हें पता है ना ट्रेन के यहाँ पर एकदम कोने पे खड़े होके इस तरीके से रहना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो कहती है आई नो मैम, आई डेफिनेटली नो दैट, बट मुझसे ना मुझे सफोकेशन हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो मुझे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, दैट्स व्हाई मैं इधर आई हूँ। तो वो कहती है तुम्हें क्लैस्ट्रोफोबिया है क्या? तो वो कहती है "आ, पूरे तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, बट एसी कंपार्टमेंट में थोड़ा जब रहती हूँ और पूरा लॉक रहता है तो कुछ ठीक नहीं लगता है। शनाया कहती है, तभी अतिका बोलती है ओके ओके कम कम विथ मी। तो वो उसे लेकर जाती है सीट पे, तो वो कहती है कि मैम मैं सीट पे तो पहले से ही बैठी थी ना, मुझे कुछ ठीक ही नहीं लग रहा था, दैट्स वाई तो मैं इधर आई थी। तो कहती है आई नो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था, तुम इसलिए इधर आई हो, बट तुम मेरे साथ नहीं बैठी थी, यहाँ बैठो। फिर वो अपने जो पॉकेट रहता है उसमें से वहाँ से एक डब्बी निकालती है और उस डब्बी में से दो तीन एक लौंग रहती है, वो लौंग देती है, उसे बोलती है इसको चबाते रहो, जब तक तुम लौंग को चबाओगी तुम्हें इसका जो रस आएगा उसे थोड़ा सा स्वेल आउट नहीं करना है, उसे अंदर ही गटक लो और तो तुम बेटर फील करोगे। तो कहती है ये नुस्खा काम करेगा? तो कहती है कि सब कुछ करेगा, करके देखो। तो वो मीन्स ये करने लग जाती है, थोड़ा बहुत टाइम मतलब बहुत प्यार से ऐसे शांति से कर रही रहती है धीरे धीरे, तो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा रहता है। लेकिन जो हमारी अद्विका रहती है उसके बैक को आराम से रब कर रही रहती है, थोड़ा सा उसका जो हेड होता है उसको मसाज हल्की हल्की दे रही रहती है। और जब वो उसके हेड को थोड़ा सा मसाज, मतलब जो हमारे हेड के जो दो पॉइंट्स रहते हैं आईब्रोज के ऊपर वाले, वो उस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रेस कर रही रहती है, सेंटर पॉइंट्स को भी आराम से प्रेस कर रही रहती है, बहुत प्यार से उसको बैक प्लस रब कर रही रहती है। तो थोड़ी देर के बाद जो शनाया होती है वो काफ़ी बेटर फील कर रही रहती है और वो एकदम से अद्विका के ऊपर ही उसके शोल्डर पर ही लीन हो जाती है, मतलब बैक से उसको पीछे हो जाती है। तो अद्विका भी अपने आप को टिकती है, फिर वो शनाया को अपने ऊपर लेती है और दोनों टाइटली वो पीछे से उसको रब करने के मतलब हाथ में मसाज देते रहते, कब उन दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों काफ़ी अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर सो रहे रहते हैं। थोड़ा सा जो अद्विका जो थोड़ा सा शनाया को अनकंफर्टेबल लगता है वो थोड़ा सा कर होती है, और फिर भी वो मतलब ऐसे नींद में रहते हो इतना टाइटली कर रही रहती है। जो हमारी अद्विका रहती है उसने भी टाइटली हक किया रहता है शनाया को। उसी ड्यूरेशन में जो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स होती है वो एकदम से उठते हैं, क्योंकि उसे पता रहता है कि शनाया को रात को नींद की इशू होती है। तो वो एकदम से उठ के देखती है तो शनाया उसे नहीं दिखती है, तो वो भी एकदम से डर जाती है और चार फ्रेंड्स को बुलाने से पहले वो एक उतरती है, उतर के नीचे देखती है तो वो थोड़ा सा आगे देखती है तो देखती है कि भाई आराम से जो हमारी शनाया है वो अद्विका मैम के ऊपर सो रही है। तो वो ना क्या करती है मोबाइल से फोटोज बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पूरी क्लिक कर लेती है, एक एक फोटोज वो क्लिक करती है हर एक एंगल से, और जो साउंड होता है क्लिकिंग ऑफ पिक्स वो सब बंद करके आराम से क्लिक करती है। और क्लिक करने के बाद वो चुपचाप ऐसे देखती है। फिर मॉर्निंग का टाइम रहता है तो मॉर्निंग में वो दोनों तो आराम से सो रहे रहते हैं, बाकी 9 बजे, 9 मतलब इनकी जो ट्रेन रहती है वो 12 बजे पहुंचेगी, तो 9 बजे करीब आराम से ये लोग दोनों सो रहे रहते हैं
और मतलब वो कौन है आजू बाजू उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तभी वो चार तीनों उठ के वहाँ साइड में खड़े होके इन दोनों को देख रहे रहते हैं और एक दूसरे से चैंट कर रहे रहते हैं कि ये देखो ये इतने अच्छे से इधर सो रही है, इसने तो बोला था इसको नींद नहीं आती, इसको तो प्रॉब्लम है, रात भर ये सो नहीं पाती है ट्रेन में, हमें तो बोल रही थी कि मैं कैसे सोऊंगी और यहाँ तो अच्छे से सो रही है। तभी यहाँ पर जो शनाया के कानों में मम्मरिंग आती है और शनाया एकदम से उठ के बोलती क्या हो गया है तुम जो मुझे इस तरीके से कर रहे हो। और जब वो उठती है तो वो देखती है वो अद्रिका मैम के ऊपर सो रही है। अद्रिका मैम की भी उस समय आंखें खुलती है और वो भी एकदम से बोलती क्या हो गया। तो वो कहती है कि ये आपके ऊपर ही सो गई थी मैम। तो वो एकदम से बोलती है कि हाँ वो कल उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, शी वॉज फीलिंग लाइक अ वॉमिट। गेट के बाहर जाके खड़ी हो गई थी गेट के वहाँ पर, तो मैं ही उसे लेकर आई थी। एनी इशू? तो कहती नो नो मैम नथिंग इज इशू, हम अपनी फ्रेंड को लेकर जाते हैं, आप आराम से सो जाओ। तो अद्रिका बोलती है नहीं मैं उठ गई हूँ अभी, मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो थोड़ा बहुत उठती है और वो जाती है और अपना जो वॉशरूम वगैरह होती है वहाँ जाती है, फिर वहाँ से आती है, फिर वो आराम से लेटती है। तो हाँ फिर वो सब बोलती है कि तभी टाइम कितना हो रहा है, तो कहती मैम अभी तो बहुत टाइम है पहुंचने में। तो फिर अद्रिका सो जाती है। शनाया और शनाया के फ्रेंड्स जितने भी रहते हैं वो उधर जाके बैठते हैं और शनाया कुछ बोल ही नहीं रही रहती, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी आंखों से देख के बोल रही रहती है, बोलेगी कुछ तो वो कुछ नहीं बोलती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।